Hello everyone. How are you? I hope you are fit and fine in this time. Now today we discuss about class 12 business studies deleted topics of in this session 2020-21। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई द्वारा जो टॉपिक आपको डिलीट किया गया है, यानी जो टॉपिक आपके डिलीट किए गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक है और उसमें क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट आपके पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस। इसमें आपका जो लेसन फर्स्ट वो आपका कंप्लीटली उसमें कोई भी डिलीट पॉइंट नहीं किए गए हैं, यानी कंप्लीटली आपकी पूरी की पूरी लेसन फर्स्ट आपको जो पॉइंट्स हैं या जो टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बात करते हैं लेसन सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें भी क्या है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं की गई है। इसलिए डिलीट नहीं की गई है क्योंकि क्या है, आपका जो लेसन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट काफी क्या है इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसमें भी कोई भी पॉइंट डिलीट नहीं किया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो है डिमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी डिमोनेटाइजेशन का आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। यानी क्या क्या इम्पैक्ट हुए जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर में एलपीजी को लॉन्च किया गया, उसके बाद से कौन कौन से इम्पैक्ट आपके इंडिया में देखने को मिले। इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है आपके इस आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं यूनिट 4 प्लानिंग। यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ लिखा है यूनिट 4, तो यूनिट 4 या लेसन 4 या चैप्टर 4 बात एक ही है, क्योंकि आपके जो यूनिट 4 है यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप कहीं डाउटफुल ना हो जाए कि सर ये यूनिट 4 क्यों दिख रहा है, या आप तो लेसन बोल रहे हैं या चैप्टर बोल रहे हैं, तो इससे आप बिल्कुल डाउटफुल न रहिएगा। जो यूनिट 4 है या जो लेसन है जो चैप्टर है बात एक ही है। यूनिट 4 प्लानिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, इस पर हम बात डिस्कस करेंगे। लेसन 4 आपका जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में से आपको सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट्स एंड प्रोग्राम जो पॉइंट्स है आपको नहीं पढ़ना है। इनके अलावा जो भी आपके जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं बुक्स में आप उसे जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक से आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट। यानी जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मल की और इनफॉर्मल की, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको डिलीट किया गया है, यानी इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। अब बात करते हैं यूनिट 6 स्टॉपिंग। यूनिट 6 स्टॉपिंग आपका है स्टॉपिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। यानी इस लेसन में जो आपका जो पॉइंट डिलीट हुआ है वो है स्टॉपिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। यानी स्टॉपिंग को हम एक पार्ट मानते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका, इससे क्वेश्चन आपको नहीं बनने वाले हैं इस आपके एकेडमिक ईयर या इस सेशन में आने वाले बोर्ड के एग्जाम में। अब बात करते हैं यूनिट 7 डायरेक्टिंग। इस लेसन में आपको जो नहीं पढ़ना है या जो टॉपिक डिलीट किया गया है सीबीएसई की तरफ से वो पॉइंट्स हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स होते हैं बाधाएं, यानी जो भी हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या है, इस टॉपिक को हमें नहीं पढ़ना है। यानी जो जो बैरियर्स थी हमारी कम्युनिकेशन की उस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, यानी कैसे हम बैरियर्स को कंट्रोल कर पाते हैं या बैरियर्स से कैसे हम सामना कर पाते हैं, इस पॉइंट को भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं यूनिट 8
कंट्रोलिंग। इस टॉपिक में आपको या इस लेसन में आपको जो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड और कंट्रोलिंग, यानी जो आपका टॉपिक है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो रिलेशनशिप है उसको आपको नहीं पढ़ना है। इस लेसन में आपका जो रिलेशनशिप है आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग, इससे जो भी आपके पॉइंट से या जो भी आपके इस मैटर जो भी आपके इससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद थी वो आपका जो रिलेशनशिप का था वो अब क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जो भी आप सुन रहे हैं आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे और इस पॉइंट्स को आप अपने बुक में या अपने कॉपी के जो फर्स्ट पेज है वहां आप नोट कर सकते हैं कि ये जो टॉपिक है इसे हमें नहीं पढ़ना है, जिससे आपका जो फालतू का जो टाइम है वेस्ट होता है लर्न करने की, या आपके जो माइंड में चल रहा होगा कि इतना बड़ा बुक है, इतनी बड़ी आपकी जो लेसन्स हैं, इतना बड़ा जो पॉइंट्स दिए गए, ये टॉपिक दिए गए, इसे मैं कैसे कवर करूं। यानी ये जो आपका जो वर्क का जो प्रेशर था या जो लर्निंग का था आपकी यहाँ कैसे पढ़ना है, इसे आप इस टॉपिक को जानकर अपने वर्क को यानी अपने जो एजुकेशन का जो वर्क था आपका कि हाँ कैसे पढ़ना है उसे आप अपने कम करने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट्स है पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इस पार्ट में आपको जो नहीं पढ़ना है वो है यूनिट 11 मार्केटिंग लेसन का। इसके पहले जो लेसन आपके है लेसन 9, लेसन 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो आपको उसमें से कोई भी आपके टॉपिक डिलीट नहीं किए गए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको टोटली सारे डिटेल आपके फाइनेंस के बारे में दिए गए हैं, इसलिए वो सीबीएसई के द्वारा उस टॉपिक में से कोई भी पॉइंट टच नहीं किए गए हैं डिलीट करने के लिए। बात करते हैं यूनिट 11 मार्केटिंग की। इस लेसन में आपके जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट्स एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये जो पॉइंट्स आपके हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके जो कंपोनेंट्स हैं और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपके चैनल्स हैं वो आपको इस टॉपिक यानी इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ये टॉपिक आपके इस एकेडमिक ईयर के लिए डिलीटेड किया गया है सीबीएसई की तरफ से। बात करते हैं लास्ट लेसन आपका है जो यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो काफी लेंदी लेसन था। इस लेसन में से सीबीएसई ने कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं। जो टॉपिक आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है उसे सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। उसके बाद कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या क्या रोल होते हैं आपके कस्टमर के एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक एनजीओ में, इसको आपको नहीं पढ़ना है। यानी ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट्स आपके समझाए गए हैं, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। इसे आप चाहे तो आप अपने कॉपी में यानी जो फेयर जो नोट्स बनाते हैं, नोट्स में आप फर्स्ट पेज पर अगर नोट कर लेते हैं तो शायद ये आपको काफी हेल्प करेगा कि कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। जब हम जान जाएंगे कि हाँ ये टॉपिक आपके इस सेशन में नहीं आने वाले हैं, तो जो आने वाले हैं उस पर फोकसिंग आपकी अधिक हो जाएगी और आपके अधिक मार्क्स भी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समझाया गया इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।